हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 7वां अध्याय। प्रिय भक्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, क्योंकि शिव चर्चा को बीच में छोड़ना अनायास ही हमें पाप का भागीदार बना देता है। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिव चरित्र का वर्णन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने सांसारिक मनुष्य को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। उसके बाद वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों के बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्णमाला वाला अपना कंठ माला से सुशोभित किए हुए अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते हुए ही वह बालकों के समान रोने लगा। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है? यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही मुझे इसका पालन पोषण भी करना ही होगा। यदि मैं स्त्री रूप धरकर इसका पालन नहीं करूंगी तो शिव जी अवश्य मुझे दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी का रूप धारण कर लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर उसे दूध पिलाने लगी। वे बार बार उसे देखकर हंसती जाती थी और उसका मुख चूमती जाती थी। शिव जी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम्हारी प्रसन्नता पूर्वक इसका तुम पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो भी यह तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भोम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से यह कहकर जब शिव जी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय में शोक कुछ घट गया। उसके बाद पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भोम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिव जी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिव जी की स्तुति की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठ गया, उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, शिव जी के दर्शन प्राप्त कर भोम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। उसके बाद यह कहा कि हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। आप मेरे लिए जो भी उचित समझें
वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब भौम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। हे नारद, शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुनकर मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप कृपा करके वह वृतांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिव जी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के उपरांत कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह आनंदित होकर अपने घर को लौट आई। वह सर्वप्रथम वहां उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रोंच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थापित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आई, उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुंचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती थी वह स्वयं ही प्रकट हो जाती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी भी कोई कठिनाई हुई हो। हे नारद, मैना का गर्व जितना अधिक बढ़ता जाता था, उतना ही उनका तेज भी और अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है, उन सबको हिमाचल ने बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों की इच्छा के अनुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिव रानी की गर्व स्तुति करने के हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत वे अपने घरों को वापस लौट गए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हो गए और 10वां महीना पूरा होने को लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी पर बड़े सुंदर सुंदर शुभ शगुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ने लगा। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। यह कथा कालिका पुराण में भी लिखी हुई है। हे नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिव रानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उस आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी हुई नहीं है। हे आदि शक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है।
आप ब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं तथा सबसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है परंतु पार नहीं पाया है। नारद, सारद, सुक तथा सनकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा सा ही वर्णन कर सकते हैं। उपनिषदें इस बात को कहती हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित हैं। हे भगवती, आपसे हम क्या कहें, आपके सहस्त्रों नाम हैं जिनका वर्णन करना हमारी वाणी की सामर्थ्य से परे है। और इस प्रकार बहुत सी स्तुति करने के उपरांत सब लोग, सब देवता अपने अपने घरों को लौट गए। और इसी के साथ शिव महापुराण के तृतीय खंड का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रभु कृपा आप पर और हम पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।